वीआईपी पार्टी के सिवान के जिला अध्यक्ष और बिहार सरकार से सम्मानित समाज सेवी श्रीनिवास यादव इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। बता दें कि इन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें देखा गया कि उत्पाद विभाग के जो गाड़ी है उससे जीरादेई के समीप इतरा बाजार के आसपास एक महिला को पुलिस की स्कॉर्पियो से धक्का लगा था, जिससे कि महिला की दर्दनाक घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इनसे बात करेंगे कि आए दिन लगातार इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त पर क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो श्रीनिवास यादव जी, चैनल में हमारे बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्वागत है आपके चैनल के और आपके दर्शक की। क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना एक झकझोर देने वाली, गरीब तबके की परिवार की महिला रहती है और पुलिस प्रशासन की गाड़ियों उससे मौत होती है। देखिए, निश्चित तौर पर ही बहुत दर्दनाक घटना है और जिस तरह की घटना घटी है उस तरह नहीं होना चाहिए। और कोई सुप्रीम कोर्ट के नियम है और हाई कोर्ट के नियम है कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है, चाहे किसी भी व्यक्ति से हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, अगर उसकी घटना एक्सीडेंट होता है तो नियम है कि उसको निकटतम अस्पताल में उसको पहुंचाना चाहिए ताकि उसका जान बच सके। बाकी इतना घटिया किस्म के काम किए कि उसको मारते रौंदते हुए निकल गए और अपना माने पावर के कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए वो लोगों ने भाग आए। और जब हम लोग को सूचना मिला वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि इस तरह की घटना घट गई है और प्रशासन की गाड़ी है और आबकारी विभाग की गाड़ी है, तो हमने इस विभाग के कई व्यक्ति से संपर्क किए। तो उन्होंने कह रहा था कि क्या वो जिंदा है कि मर गया, ये बात ज़रूर कह रहा था। बाकी निश्चित तौर पर वो महिला मृत हो गई थी और मैंने मैरवा थाना को सूचना दिए। मैरवा थाने कागज पत्र बना के ला के सिवान सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा के परिजन को सौंपने का काम किए। वहाँ का स्थानीय मुखिया थे, परिजन थे, वो लोग कह रहे थे कि आबकारी ही विभाग की गाड़ी थी। और जिस तरह मैंने इन लोग से संवाद किए, बात किए, तो इन लोग के बात से बुझा रहा था कि इन्हीं लोग ने उसमें संलिप्तता है। बाकी निश्चित तौर पर हम मांग करते हैं सरकार से और जिला पदाधिकारी महोदय से कि इस घटना में अगर इस विभाग की गाड़ी है और कौन व्यक्ति उस समय ड्यूटी में थे, कौन व्यक्ति गए थे, उसका जांच होना चाहिए और जांच करके उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो पीड़ित परिवार को सरकार के नियम है कि रोड एक्सीडेंट में 2 लाख रुपया दिया जाता है, तो वो अविलंब मिलना चाहिए। और बहुत ही निर्धन वो परिवार है, उसको इंदिरा आवास घर मिलना चाहिए। बाकी निश्चित तौर पर उस व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए जिस व्यक्ति के गाड़ी से धक्का लगने का काम हुआ है, वो भी उस गाड़ी पर, उस स्कॉर्पियो में नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आम पब्लिक अगर रोड पर चलता है तो रातों दिन चेकिंग होता है, हर चीज़ पर प्रदूषण के नाम पर, नंबर प्लेट के नाम पर, हेमलेट के नाम पर, सीट बेल्ट के नाम पर वसूली किया जाता है, फाइन मारा जाता है। बाकी सरकारी अगर कोई व्यक्ति इस तरह के काम करता है तो उस पर क्यों नहीं मारा जाता है, ये होना चाहिए। वो गाड़ी किनके नाम से भाड़ा पर चलती है ये भी जांच के विषय है, तो उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो श्रीनिवास जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से इतना बड़ा घटना हुआ है महिला के साथ में? निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। जब कार्रवाई नहीं होगा तो उसका मनोबल बढ़ते जाएगा। उसी विभाग के आबकारी विभाग की बात बता देना चाहते हैं। इसी भादा के समीप में एक मीरापुर के नथुचाप पंचायत के मीरापुर के लड़का पढ़ने वाले को धक्का मार दिया गया और एक टेम्पू पर लाद के लोग भाग गए। और किसी तरह उसको हम लोग को सूचना मिला तो उसको इलाज कराए, जान बचा। और उसका बैग ये लोग रखे थे, सर्टिफिकेट था उसमें, मोटरसाइकिल था। जब वो ठीक हो गया, अपना गाड़ी लेने आया तो उसे 10,000 रुपये ले किलो छोड़ने का काम किया। कहे कि नहीं दीजिएगा तो आप पर दारू वाला FIR किया जाएगा। देखिए, धक्का मारे, उस समय सिलेंडर बोल गए, उस समय किसी तरह उसका जान बचाने का प्रयास किए। जब उसका जान बचाया, जब गाड़ी लोग लेके उठा के लाए, उसका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में दे रहे थे तो उसे पैसा लेके देने का काम किए। इन लोग के धंधा है, गोरख धंधा है कि तमाम बॉर्डर पर के जितने गरीब लोग हैं जिसको कोई मतलब नहीं है, मैंने
इनसे उतना जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं, उसके बाद से उधर से पी के चले आते हैं और इधर धर लेते हैं। बहुत लोग जो टारगेट सरकार की ओर से मिला है कि सत्ता में 150-200 आदमी को हमको देना है, और जब टारगेट नहीं मिलता है तो जनरल आदमी के लोग पकड़ लेते हैं। और जनरल आदमी को क्या करते हैं कि डिब्बा में रखे हैं स्प्रिट दारू, मशीन जो फूंकने होता है उसमें डुबा देते हैं और फूंकवाते हैं। तो जब फूंकिएगा तो स्प्रिट का उसमें स्मेल जाएगा, तो स्वाभाविक है कि मशीनों काम करना लगेगा। तो ऐसा काम किया जाता है। अगर दारू में कोई पकड़ा जाता है तो दारू कम कराने के नाम पर कि आपको कम कर दिया जाएगा, आपको 1 बोतल में भेजा जाएगा, आपको पियकल में भेजा जाएगा कि ताकि सेम डे में बेल हो जाएगा। इसमें भी बड़ी रकम लेने का काम किया जाता है। श्रीनिवास यादव जी, आखिर ये वर्दी के आड़ में ये गोरख धंधा कब तक चलेगा, कब तक आखिर रुकेगा सीवान में? निश्चित तौर पर इसमें सारा दोष जो विभाग के मंत्री हैं, जो उत्पाद विभाग के मंत्री है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे विभाग में क्यों इस तरह की काम होता है। जब हम एक्शन लेते हैं, हम जब काम करते हैं, जब लोग को न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो उसके आड़ में इस तरह का व्यवस्था किया गया है। मंत्री को निश्चित तौर पर यहाँ के जितने भी स्टाफ है उनको ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहिए, और जो भी व्यक्ति आई इस तरह के काम करते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप एक मोर्चा संभाल रहे हैं, आखिर इसका असर कब तक दिखेगा? देखिए, अब तक कल से हम लगे हैं। अब हम जाएंगे पटना, मंत्री जी से मिलेंगे और मंत्री से मिल के लिखित देने का काम करेंगे, जिला पदाधिकारी महोदय के लिखित देने का काम करेंगे। और उसमें जैसे ही उसका प्रतिक्रिया आता है, एक्शन रिएक्शन आता है, उसके बाद से निश्चित तौर पर अगर नहीं होगा तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि जितना रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, जितना लोग पकड़े गए हैं दारू के धंधा बंद में, हमें नहीं कहते कि श्रीनिवास जी से उसमें प्रूफ की ज़रूरत है। आप सेम जाके यहाँ से लिस्ट निकाल दीजिए कि कितना लोग पकड़े गए हैं, और उनसे जाके पूछ दीजिएगा कि आपके पकड़ई के नाम पर दारू कितना पकड़ा गया, कितना कर्म करने के नाम पर, आपको 1 दिन में बेल कराने के नाम पर, यहाँ तक कि कोर्ट में से भी बेल कराने के लिए यही लोग ठेका ले लेते हैं। कोर्ट में लगता है 2500 रुपया, ये लोग लगते हैं 4000-5000 रुपया, 10,000 रुपया ले लेते हैं। उसमें भी झोलमाल है। तो इसको भी बचाने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि जिला पदाधिकारी महोदय कम से संज्ञान में इस बात को लीजिए और इस विभाग पर अंकुश लगाइए कि ताकि सीवान जिला या आम जनता को राहत मिल सके। हमको लगता है कि इस तरह का अगर एक्शन हो जाएगा, हमको पूर्ण विश्वास है कि जिला पदाधिकारी महोदय अगर एक्शन ले लेंगे तो हमको लगता है कि सारे सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। सीवान में आए दिन क्राइम और करप्शन काफ़ी बढ़ गए हैं, और पुलिस विभाग ये है, पुलिस जो प्रशासन है सीवान की, वे दारू और बालू के पीछे भाग रही है। देखिए, क्राइम एक अलग सेक्शन होगा और दारू और बालू अलग सेक्शन हो गया। दारू बालू है कि जो आप कुछ दूर से लाते हैं, जैसे छापरा से उठाए, उसका समय रहता है कि आपको 12 बजे रात ले, 2 बजे रात अपना बॉर्डर पर ले जाके जहाँ जाना है वहाँ तक उसमें समय बिल्टी में रहता है। इसी पीरियड में समय को कैरी करने के लिए कुछ ओवरलोडिंग कर देते हैं। तो हमको लगता है कि पहले तो बहुत कुल काम चल जाता था, बाकी जब से जिला पदाधिकारी महोदय हुए हैं तब से हमको लगता है कि सीसोन में एक मुश्त में 1.5 करोड़ रुपये का फाइन हुआ। एक दिन हाईवे पर फाइन हुआ तो अब गाड़ी मालिक में और गाड़ी में, ट्रक में हड़कंप मचा हुआ है। बाकी निश्चित तौर पर लगता है अगर इस तरह के काम हो जाएगा तो कोई गाड़ी ऑनर कोई इस तरह का गलती काम नहीं करेगा। नहीं तो एक गाड़ी पर जब 1.5 लाख 2 लाख रुपया 3 लाख फाइन होगा तो काहे 2 नंबर काम करेगा? क्यों ना हम अंडर लोडिंग गाड़ी ले जाने का काम करेंगे। अगर ऐसे 2-4 को अगर फाइन हो जाएगा 2-4 लाख में, तो हमको लगता है कि बालू वाला काम समाप्त हो जाए। बाकी निश्चित तौर पर क्राइम वाला बात हुआ, क्राइम वाला बात हुआ तो क्राइम में 2 तरह का सिस्टम होता है। एक तो घटना घट जाता है, और घटना जब घट जाता है, अगर अपराधी लंबा समय तक ले अगर बाहर रहता है तो उसमें निश्चित तौर पर प्रशासन उसमें दोषी हो जाता है। बाकी क्राइम करता है या विलम्ब प्रशासन गिरफ्तार कर लेता है, उस पर कानूनी कार्रवाई कर लेता है, तो उसमें निश्चित तौर पर उसके सफलता हासिल हो जाते हैं। यादव जी, एक ये भी सवाल है कि कहीं इसमें बड़े बड़े नेता की हाथ तो भी नहीं है? देखिए, पहले हुआ करता था,
पहले हम लोग सुनते थे, जानते थे कि बड़े बड़े नेता के आड़ में अपराधी बैठ के उनके घर आके खाते थे, उनके फ्लैट पर रहते थे। अभी तो मिली भगत तो कहीं ना कहीं अभी हमको जहाँ तक जानकारी है कि मैंने केवल अपने जिला का हम बात बता देते हैं कि कोई राजनेता की औकात नहीं है एक भी अपराधी को अपने घर में रख के और प्रशासन की जानकारी में उसको संरक्षण दे सकता है। हमको नहीं इस तरह का विश्वास है। पता कर लीजिएगा सभी थाना में 19 ब्लॉक में कि ये इस तरह का कोई ऐसा क्रिमिनल हो, अगर किसी राजनेता के यहाँ जाके शरण लिया हो, हमको जानकारी में नहीं है। सारे लोग आजकल हाथ उठा दे रहे हैं कि नहीं नहीं हम पैरवी नहीं करेंगे। हम आपको मोटरसाइकिल जब पकड़ा जा रहा है तो उसके पैरवी करने में तो नेता लोग का नानी मर जाता है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई अपराध क्राइम कर देगा, कोई हत्या कर देगा, कोई लूट कर देगा, उसको कोई बचा पाएगा? हमको नहीं लगता है कि आज के समय के आज के परिवेश में जो एसपी साहब, एसडीपीओ साहब, जो सिवान के प्रशासन है, उससे इस तरह का उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सिवान के वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी और बिहार सरकार के सम्मानित समाज सेवी श्रीनिवास यादव जी। सवालों को बड़ी व्यापक तरीके से इन्होंने जवाब भी दिया। खबरों से बने रहे। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।